जय माता दी सभी को। तो कैसे हो आप सब? सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों और दशहरे की। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो बहुत दिन के बाद एक तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बहुत टाइम लग जा रहा है मुझे, बीच बीच में बहुत सी मिसिंग हो जा रही हूँ मैं भी थोड़ा सा अपने यूट्यूब से। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी तैयारी कर रही हूँ मैं कन्या पूजन की। तो मैंने आज रामनवमी है तो मैं रामनवमी की ही तैयारी कर रही हूँ। तो एक तो इस बार तो मैंने व्रत नहीं रखे हैं, तो क्यों नहीं रखे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी। तो आलू मैंने चढ़ा दिए थे और आलू की सब्जी बनाऊंगी, साथ में पूड़ियाँ बनाऊंगी, चने बनाऊंगी और हलवा बनाऊंगी। यही सब लगता है तो कन्या पूजन के लिए, तो मैं भी यही सब बनाऊंगी यहाँ पर। तो इस बार मैंने व्रत क्यों नहीं रख पाई हूँ, तो क्या वजह थी। तो क्या हुआ था, मैं तो चली गई थी हिमाचल। तो वहाँ पर मैंने जो है 10 12 15 दिन लगाए वहाँ पे, और मेरे आधे व्रत जो हैं वहीं पर ही हो गए थे। मतलब अगर मैंने करने होते तो वहीं पर, लेकिन वहाँ पे मैं व्रत नहीं कर पाती हूँ क्योंकि काम भी होता है, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा हार्ड वर्किंग काम के साथ जो व्रत नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ पे चली गई थी, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे काम पड़ गया था, इमरजेंसी ही थी, तो इसीलिए ही गई थी मैं। तो यहाँ बेटी कह तो रही थी कि मैं मम्मा यहाँ पे माता लगा लूँ क्या, पर मैंने ही उसे मना किया क्योंकि वो मुझे पता था लगा तो लेगी, लेकिन बाद में क्या होता है कि उन उसको लगाने के बाद जो है कहीं पे जाना भी नहीं है और उनकी पूरी देख रेख भी करनी है। तो फिर मैंने ही उसे मना किया कि नहीं लगा, तो उससे नहीं हो पाएगा, रहने दे, कोई बात नहीं, इस बार नहीं रखा जाएगा तो कोई बात नहीं है, मैं आ ही जाऊँगी वैसे थोड़े दिन में। तो 1 2 दिन ही हुए थे मुझे आए हुए। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पे मेरे आलू भी तैयार हो गए थे, साथ में मैंने चने भी रख दिए थे। और मैं चनों को क्या करती हूँ, पहले रात को भिगो के रख लेती हूँ और सुबह जो 1 सीटी या 2 सीटी लगा के फिर मैं उसका तड़का लगाती हूँ। वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं चने और अच्छे भी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू हो गए थे, तो आलू को भी तड़का साथ साथ में लगाना था। और साथ साथ में मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ भी करनी थी। यहाँ पे आटा भी लगा लिया था मैंने, तो और यहाँ पे पूड़ियों की तैयारी भी हो गई थी और आलू की सब्जी बना दी थी मैंने और चने की भी बना दिए थे। यहाँ पे देखिए मेरी पूड़ियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट, इस बार तो मेरी सच में बहुत अच्छी बन रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ भी तैयार। यहाँ पे मेरे बेटे ने ही पकड़ा हुआ था कैमरा, तो वो बहुत ही ला रहा था, मैं उसको बोल रही ला मत ना ज़्यादा करके। तो यहाँ पे पूड़ियाँ भी साथ साथ में तैयार हो गई थी, मेरी पूड़ी भी तैयार हो गई थी। तो चलिए अब हलवा बनाने की तैयारी होती है। और हलवा तो वैसे एक बात ऐसे ही में अपने मुँह मिट्ठू तो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो सभी को मेरा हलवा बहुत पसंद है। मतलब कैसे बनाते हो आप, तो किस तरीके से बनाते हैं, तो वो देखिए मैं कैसे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है मैं अलग से ही फ्राई कर ले रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही करना, ड्राई फ्रूट्स को कभी भिगो के नहीं डालना, फ्राई करके ही डालना, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने यहाँ पे सौंगी भी, यानी कि जम्मू में सौंगी बोलते हैं, लेकिन दाखें जो होती हैं हमारी वो भी मैंने फ्राई कर ली थी हल्की हल्की इसमें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने सूजी डाल दी। पहले घी को मैं ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ, मतलब थोड़ा सा ही गर्म करके और उसमें ही डाल देती हूँ। अब मैंने घी और ये धीमी आँच में ही पकाने हैं जब तक ये अपना जो है घी छोड़ ना दे। धीमी आंच में पकाएं आप, बहुत टेस्टी बनता है। तो अच्छे तरह से ये देखिए अब इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है थोड़ी देर के बाद, और साथ में ये डाल दी मैं ड्राई फ्रूट्स काटे हुए डाल दिए। तो यहाँ पे हो गया मेरा हलवा भी तैयार हो गया था।
तो देखने को कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। तो क्वांटिटी क्या होता है कि एक अगर आप सूजी लेते हो, 1 कटोरी आप सूजी लेते हो, तो 1 ही कटोरी आप घी लें और 1 ही कटोरी आप चीनी लें। साथ में 1 कटोरी का आप 4 गुना जो है पानी डाल दें। सबसे बेस्ट बनती है और बहुत अच्छी बनती है, बिना टेस्ट किए, बिना इससे आप बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। अगर आपके पास मोटी चीनी है ना तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, और अगर पतली है तो पूरी पूरी ही रखें। तो यहाँ पे मैंने हलवा भी मेरा तैयार हो गया, तो माता का भोग मैं पहले से निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन में जो है, मतलब बच्चों को टिफ़िन ही दिया इस बार मैंने। तो ये देखिए टिफ़िन में मैंने डाल दिया है हलवा। तो ये डाले आलू की सब्ज़ी मेरी जो तैयार हुई थी, वो आपके साथ नहीं बताई थी मैंने। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई थी, पूड़ियाँ मेरी तैयार हो गई थी, साथ में चने तैयार हो गए थे, और साथ में बनाया था मैंने रायता। साथ में रायता भी मैंने, अब इसमें रायता डाल दूँगी। तो ये जो था बिना प्याज के ही था, वैसे भोग जो बिना प्याज के ही लगेगा आज के दिन तो। लेकिन इस बार जो था मैंने व्रत नहीं रख पाई थी, मुझे बड़ा ये लग रहा था कि मैंने व्रत नहीं, तो मैं पूरे 9 के 9 व्रत रखती हूँ नहीं। और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब थी, घर से आके मेरी थोड़ी सी सेहत भी ख़राब थी और नहीं रख पाई। तो चलिए, तो भी यहाँ पे मैंने कहा माता को भोग लगा देती हूँ पहले। तो मेरी कंजकें भी आ गई थी, ये देखिए मेरी कंजकें भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी कंजकों को बिठा लिया, पैर वगैरह धुलवा लिए थे, वहाँ पे बाथरूम में जाके मैंने पैर धुलवा दिए थे कंजकों के, तो यहाँ पे बिठवा दिया था। तो जैसा ये है कि मुझे उतना खास तो नहीं आता, लेकिन जैसा मैंने अपनी मम्मी को देखा हुआ है वैसे ही करती हूँ पूजा मैं, कंजके पूजा तो वैसे ही करती हूँ उनको। तो ये मेरी बेटी भी यहाँ बैठी थी, वो कॉलेज के लिए तैयार हुई थी, उसका कॉलेज था आज, उसको छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए, तो अभी यहाँ पे खाना खिलाने के, मतलब इस बार मैं जैसे कंजके बिठा रही थी ना, मैं कुछ मतलब दिमाग से ना कुछ बहुत सा कुछ भूल जा रही थी कि ऐसा करना है ऐसा करना है। तो बेटी मेरे को याद करवा रही थी, मम्मा ये तो भूल गए आप, ये भूल गए, मतलब इनके आगे पीछे हो जा रहा था सब कुछ, पता नहीं क्यों, बहुत सी मतलब दिमाग से भी कुछ क्यों भूल जा रही थी। हालांकि मेरी कंजकों की इतनी जल्दी नहीं पड़ी थी, वो बिल्कुल तसल्ली के साथ मेरे पास आती हैं और खाना खाती हैं यहाँ पर, क्योंकि वो यहीं पे मेरे पास खाती है और मैं उनको बोल के जाती हूँ कि यहीं पे ही खाना खाना। तो वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं इनकी अपनी कंजक का, और बहुत ही बिल्कुल तसल्ली के साथ खाती है। नहीं तो कहीं कहीं ऐसा होता है ना, फटाफट भागने वाला काम करती है, नहीं, लेकिन ये जो कंजकें मेरे पास ही आती हैं, मेरा खाना वगैरह खा के जाती हैं। तो कुछ बातें मेरे को आंचल ही याद करवा रही थी, मम्मा ये भी भूल गए आप, ये भी भूल गए। पर अच्छा लगा मुझे कि आंचल में जो है ये वाले है कि जो मैं करती हूँ वही आंचल करती है, आगे जाके इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो ये वाले जो होते हैं, जैसे कि अपने संस्कार बताना और दूसरी बात पूजा पाठ का काम बताना, बच्चों को बताना ही चाहिए कि ये वाला करना चाहिए। अगर हम लोग इनको अपने रीति रिवाज और पूजा पाठ के बारे में नहीं बताएंगे तो ये आगे चल के, जैसे कि हमारी एक परंपरा होती है ना, वो कैसे निभा पाएंगे। लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए इनमें कि ये चीज़ हम बताएंगे तो आगे जाके इनको लगेगा कि नहीं एक ये, नहीं तो आगे क्या होगा, अगर हम लोग ही यहाँ पे थोड़ी सी ढील कर जाएंगे तो आगे तो फिर ये चीज़ें लोग भूलते जाएंगे। मुझे लगता है कि ये सारा कुछ भी भूल ही जाएंगे। और ये सही में बताऊँ ना, कंजके पूजना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने हलवा, पूरी, चने और जो रायता बनाया था वो सब कुछ दे दिया था, और बहुत चाव से खाया था इन बच्चों ने, बहुत ज़्यादा चाव से खाया था। और इस बार मैंने इनको छोटी छोटी डब्बियाँ दी थी स्टील की, वो भी इनको दी थी। तो कहते हैं ना यहाँ पे यानी कि इतना नहीं अपनी पर अपनी पहुँच के हैं कि स्टील का ही देना चाहिए, कुछ बच्चों को देना हो तो स्टील का, कुछ किताबों से, यानी कि कुछ ऐसा कि इनको कंजकों को कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ ही देनी चाहिए। तो मैंने इस बार इनको स्टील के टिफ़िन दिया था छोटा सा। तो चलिए यहाँ देखिए, बहुत आराम से खाती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि यहाँ पे ये खाना बहुत अच्छा खाती है। तो बस फिर आज की वीडियो मेरी यहीं तक की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।